भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के संस्कृत साहित्य के छात्रों का इस ई कंटेंट से स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र की आधुनिक संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग, जिसका नाम है हिमगिरी परिचय का के 15 से 17 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और पुनः इसका अभ्यास करें। कि सख्याभिख्य इवेन्दिरापतिर्करात् जग्राह शंभुपुरा मन्ये पंचमुखे स्वफुत प्रतिमयी वांछा दियज्जाग्रता आच्छिद्येव ततोपि भारतभुवोदक स्थानया स्मेरया दिग्मासा मनसा कुतूहलकृता सोष्ठे धृतोध्यावधि। एक बार पुनः। सख्याभिख्य इवेन्दिरापतिकरात् जग्राह शंभुपुरा मन्ये पंचमुखे स्वफुत प्रतिमयी वांछाधियज्जाग्रता आच्छिद्येव ततोपि भारतभुवोदक स्थानया स्मेरया दिग्मासा मनसा कुतूहलकृता स्वस्थे धृतोध्यावधि। इस श्लोक का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। सख्या अभिख्य इव इंदिरापति करात जग्राह शंभु पुरा मन्ये पंचमुखि स्वफुत्कृतिमयी वांछा अधियत जाग्रता आच्छिद्य एव ततः अपि भारतभुवः उदक स्थानया स्मेरया दिग्मासा मनसा कुतूहलकृता स्वस्थे धृतः अध्यावधि। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा कि सख्याभिख्य इव यानी मानो, मित्रता को अभिख्य यानी याद करते हुए, इंदिरापति करात, इंदिरापति, इंदिरा कहते लक्ष्मी को, उसके पति यानी स्वामी यानी विष्णु, उनके करात यानी हाथों से, जग्राह ले लिया, शंभु भगवान शिव ने, पुरा यानी प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मित्रता को याद करते हुए भगवान शिव ने इंदिरापति यानी विष्णु के हाथ से ले लिया। क्या ले लिया? शंख ले लिया हो मानो, यानी हिमालय एक शंख जैसा है, भगवान शिव ने उस शंख को भगवान विष्णु से ले लिया हो। इस प्रकार मन्ये, मुझे ऐसा लगता है कि पंचमुखे, अपने 5 मुखों से शिवजी ने सफुत्कृतिमयी, अपनी फूंक भरने के लिए, वांछा यानी इच्छा से, अधियत जागृता, उनके मन में उत्पन्न हुई कि मानो मैं 5 मुख से उस शंख में फूंक भरूं ताकि वह बजे। और आच्छिद्येव ततोपि भारतभुवः, और फिर स्मेरया यानी हंसती हुई, उदक स्थान या उत्तर दिशा में रहने वाली भारतभुवः, भारत भूमि ने, कुतूहल कृता, कुतूहल में, दिग्माता मनसा यानी बजाने की इच्छा से करती हुई, आच्छिद्येव उनसे छीन करके, स्वस्थे धृतो अपने ओठ पर, अध्यावधो धृत है आज तक धारण कर रखी है, आज तक उस शंख को अपने ओठ पर धारण कर रखा है। पुनः एक बार और अर्थ है। इस श्लोक में हिमालय को शंख के समान माना गया है और ऐसा मानते हुए ये वर्णन किया गया है
कि सख्याभिक्य एवं मानव मित्रता को याद कराते हुए शंभु यानी भगवान शिव ने इंदिरापति करात यानी विष्णु के हाथ से जग्राह इस शंख रूपी हिमालय को ग्रहण कर लिया। मन्ये मुझे ऐसा लगता है कि पंचमुखे अपने पांचों मुखों से सफुत्कृतिमयी अपने फूंक भरने की वांछा यानी इच्छा अधियत जागृत हो गई थी भगवान शिव की। ततः अपि और फिर स्मेरया मुस्कुराती हुई हंसती हुई उदक स्थान या उत्तर दिशा में रहने वाली भारत भूमि ने कुतूहलों से दिग्माता मनसा बजाने की इच्छा से उस शंख को बजाने की इच्छा से मानो आच्छिद्येव उनसे भगवान विष्णु से छीन करके भगवान शिव से छीन करके स्वष्ठे धृतोध्यावधि अपने होठों पर आज तक इस हिमालय रूपी शंख को धारण कर रखा है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। सख्याभिक्य सखी इव अभिक्य है कर्मधारय समास। इंदिरापति ही इंदिराया पति षष्ठी तत्पुरुष समास। जग्राह गृह धातु पकड़ना प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मन्ये मन धातु यक प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन। पंचमुखे पंचानाम मुखानाम समाहार या पंचान्मुखः यस्य सह बहुव्रीहि समास। आच्छिद्य आ उपसर्ग छिद धातु ल्यप प्रत्यय। भारत भुवः भारतः भुवः भारतस्य भुवः षष्ठी तत्पुरुष समास। कुतूहल कृता कुतूहलेन कृता तृतीया तत्पुरुष समास। धृतः ध्री धातु कृत प्रत्यय। 16वां श्लोक। कादाचित् करवादिवास्य विकला भूत्वोत्थिताः सर्पवत् धावन्त्येव च भारतीयमनुजाः सर्वस्वदानोत्सुकाः ते स्वेवाद्यमनस्विनः कतिपये जित्वा स्वनिद्राक्षुधौ नित्यं रक्षण दक्षिणापणचणः शुम्भन्ति मूर्धस्थिताः। एक बार पुनः। कादाचित् करवा दिवास्य विकला भूत्वोत्थिताः सर्पवत् धावन्त्येव च भारतीयमनुजाः सर्वस्य दानोत्सुकाः ते स्वेवाद्यमनस्विनः कतिपये जित्वा स्वनिद्राक्षुधौ नित्यं रक्षणदक्षिणाचणपणा शुम्भन्ति मूर्धस्थिता। इसका विग्रह इस प्रकार होगा। कादाचित् रवा दिवास्य विकलाः भूत्वा उत्थिताः सर्पवत् धावन्ति एव च भारतीयमनुजाः सर्वस्व दानोत्सुकाः तेषु एव अद्य मनस्विनः कतिपये जित्वा स्वनिद्राक्षुधौ नित्यं रक्षण दक्षिणा पणचणः शुम्भन्ति मूर्धस्थिताः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। कादाचित् अस्य यानी इसकी यानी इस शंख रूपी हिमालय की कादाचित् कभी कभी कर रवा दिवास्य आवाज पर भारतीय मनुजः भारतीय मनुष्य विकला भूत्वा विकल होकर के यानी कष्ट युक्त होकर के सर्पवत उत्थिताः सांप के समान खड़े हो जाते हैं।
और सर्वस्व दानोत्सुका, अपना सर्वस्व दान करने के लिए धावन्ति एव, दौड़ने लगते हैं, भाग पड़ते हैं, उसकी ओर उन्मुख होते हैं। तेषु एव, उनमें ही, अद्य, आज, कतिपय मनस्विन, कुछ स्वाभिमानी या शूरवीर, जित्वा स्वनिद्राक्षुदो, अपनी नींद और प्यास, नींद और भूख को जीत करके, नित्यम यानी हमेशा ही, रक्षण दक्षिणा, रक्षा रूपी दक्षिणा यानी धन की, पण चणः, प्रतिज्ञा से प्रसिद्ध हुए, शुंभंति मूर्धन स्थिता, नित्य ही इसके मस्तक पर खड़े होकर के शोभा पाते हैं, इस हिमालय के मस्तक पर शोभा पाते हैं। यहाँ हिमालय का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको एक शंख के समान मानते हुए और इस पर जो सूरवीर योद्धा सैनिक गण है उनका वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि इस हिमालय की कादाचित का यानी कभी कभी, रवा यानी आवाज़ पर, भारतीय मनुजहा यानी जब जब हिमालय पर संकट आता है तो भारतीय मनुष्य, विकला भूत्वा, विकल होकर के, कष्ट को प्राप्त करके, सर्पवत उत्थिता, सांप के समान खड़े हो जाते हैं इसकी रक्षा के लिए, और सभी कुछ अपना सर्वस्व दान करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनमें से कुछ जो मनस्वी है, स्वाभिमानी है या बलशाली व्यक्ति है, अद्य आज अपनी नींद और भूख जीत करके हमेशा ही रक्षा रूपी दक्षिणा के द्वारा प्रतिज्ञा से प्रसिद्ध होने वाले मूर्धन स्थिता संबंधी, इसके सिर पर खड़े होकर के, मस्तक पर खड़े होकर के शोभा पाते हैं। टिप्पणियाँ इसकी इस प्रकार होगी, कादाचित का है, कदाचित प्लस कन प्रत्यय, स्वार्थ में कन प्रत्यय होता। भूत्वा, भू धातु कृत्वा प्रत्यय, उत्थिता, उपसर्ग स्था धातु कृतः प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन। धावन्ति, धाव धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भारतीय मनुजाः, भारतीयाः मनुजाः। कर्मधारय समास। सर्वस्व दानोत्सुका, सर्वस्वस्य दाने उत्सुकाः। मनस्विनः, मनस धन विनि प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन, जित्वा, जी धातु कृत्वा प्रत्यय। स्वनिद्रा क्षुदौ, निद्रा च क्षुधा च, स्वकीया निद्रा क्षुधा, द्वंद्व समास और षष्ठी तत्पुरुष समास। शुंभन्ति, शुंभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे का 17वां। ईद्रक वीर सुतेश्च भारत धरा स्वं गौरवं मन्यते, यैर्वारत्रय सूचनात् परतरं निर्वाण संचक्षम्यते। येषा मंसगता नृशंस मना दीर्घा भूषण्डयोनिशं, शोभन्ते वनिता ध्रुवं हिमपदात् भीता इव स्कंदगाः। पुनः एक बार। ईदृग वीर सुतेश्च भारत धरा स्वं गौरवं मन्यते, यैवारत्रय सूचनात् परतरं निर्वाण संचक्षम्यते। येषाम् अंशगता नृशंसमना दीर्घा भूषण्डयोनिशं, शोभन्ते वनिता ध्रुवं हिमपथात् भीता इव स्कंदगाः। विग्रह इस प्रकार होगा। ईदृक वीर सुतहि च भारत धरा स्वं गौरवं मन्यते, यई वारत्रय सूचनात् परतरं निर्वाण न चंक्षम्यते। येषाम् अंशगता नृशंस शमना दीर्घा भूषण्डयोः अनिशं, शोभन्ते वनिता ध्रुवं हिमपथात् भीता इव
स्कंधगाः। इसका अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी, ईद्रक वीर सुते ही च, इस प्रकार के वीर पुत्रों से भारत धरा, यह भारत की पृथ्वी स्वम गौरवम मन्यते, अपने आप को गौरवान्वित मानती है, भाग्यशाली मानती है। यही जो वीर पुत्र कैसे हैं, वारत्रय सूचना, 3 बार बोलने पर तरम यानी आगे कोई जवाब नहीं मिलता तो निर्वाण यानी थोड़ा सा भी न संचंग क्षम्यते, क्षमान करते हैं यानी मार देते हैं। 3 बार बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है तो उसको क्षमा नहीं करते हैं, मार डालते हैं। ये शाम जिनके अंशगता कंधे पर रखी गई, नृशंस समना दुष्टों को शमन करने वाली, दीर्घा बड़ी बड़ी, भूषणदयो अनिशम बंदूकें दिन रात, शोभनते शोभायमान होती है। किस तरह से शोभायमान होती है, उपमा दी है, मानो वनिता स्त्रियां, ध्रुवम यानी निश्चय ही, हिमपथात बीता, बर्फ के मार्ग से मानो डर गई हो, इस प्रकार स्कंदगा यानी कंधों पर चढ़ गई हो, यानी स्त्रियां बर्फ के मार्ग से डर गई हो, इस प्रकार उनके कंधे पर चढ़ गई हो, इस प्रकार वे शोभित होती हैं। एक बार पुनः, इस प्रकार के वीर पुत्रों से भारत धरा अपने आप को गौरवशाली मानती है। जो वीर पुत्र 3 बार सूचना देने पर के बाद थोड़ा सा भी क्षमा नहीं करते हैं और जिनके कंधों पर लटकी हुई दुष्टों का दमन करने वाली बड़ी बड़ी बंदूकें विद्यमान रहती है, रात दिन शोभित होती है। किस प्रकार, जिस प्रकार बर्फ के मार्ग से डरी हुई स्त्रियां मानो उन सैनिकों के कंधों पर चढ़ गई हो। अब टिप्पणियां। वीर सुतहि, वीराः सुताः, कर्मधारय समास। भारत धरा, भारतस्य धरा, षष्ठी तत्पुरुष समास। मन्यते मन धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वारत्रयम त्रय वारम, सूचनात् सूचन शब्द है प्लस पंचमी एक वचन। चंग क्षम्यते, क्षम धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंशगता, अंशे गता सप्तमी तत्पुरुष। नृशंस समना, नृशंसम समयंती ये ते बहुव्रीहि समास। शोभन्ते शुभ धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हिमपथात्, हिमस्य पथः षष्ठी तत्पुरुष। भीताः, भी धातु कृत प्रत्यय टा प्रत्यय। स्कंदगा, स्कंदे गता यासा बहुव्रीहि समास।